नमस्कार आप सभी बच्चों का, छात्रों का एंड दर्शकों का। आज हमारा चैनल इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 13 एमीन के जो पाठ है, आपका टॉपिक लास्ट टॉपिक है एमीन का, ये BDC बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जिसको हम इस फॉर्मूला से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन होती है, ये आपका डाईएजो हो गया, ये आपका हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो पूरी इस एजो समूह के साथ क्रिया होती है, जो कि मैं आपको पहले नंबर पर डाल रखा है, नाइट्रोजन या एजो समूह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक क्रिया होती है आपकी एजो समूह को प्रोटेक्ट करके, यानी जो भी क्रिया होगी वो अब एक्स के साथ होगी। तो दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक तो पूरी आपकी एजो हैलोइड समूह के साथ होती है और दूसरी आपकी हैलाइड समूह के साथ होती है। तो पहली क्रिया हम आपको बता रहे हैं नाइट्रोजन या एजो समूह के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो ये आपका समूह है N2X माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव, इस समूह को का प्रतिस्थापन, ये जो समूह है बेंजीन का वो लीविंग समूह है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो दिस ग्रुप लीविंग Y किसके साथ, Cl माइनस के साथ भी हो सकता है, Br माइनस के साथ भी हो सकता है, OH माइनस के साथ भी हो सकता है, Cn माइनस के साथ भी हो सकता है, OH माइनस के साथ भी हो सकता है, NO2 माइनस के साथ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये जो समूह हैं वो इसके प्रतिस्थापी समूह है, यानी इनके द्वारा इनको हम हटाया जा सकता है। तो अब इनसे किसी भी ऐसे डेरिवेटिव की क्रिया, अगर हम इसकी ऐसे किसी भी डेरिवेटिव की क्रिया हम इसके साथ करा दें तो ये समूह यहाँ से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो क्रिया हम देखते हैं इसमें कई, हमने इसका क्या ले लिया, AR बॉन्ड N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो इसकी जो क्रियाएं आएंगी आपकी, वो देखिए कई क्रियाएं आएंगी। तो हम कई क्रियाओं को एक साथ दिखा देते हैं चार्ट बना करके। ठीक, चार्ट जहाँ तक बनेगा वो पता है आपको, एक चार्ट के अंदर ही इनको हम समझा देंगे। तो कई क्रियाएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली क्रिया जो है वो हम किसके साथ करा रहे हैं, सबसे पहली क्रिया हम करा रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 HCl के साथ। इसका मतलब यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है हमारा, यानी जो लिविंग ग्रुप है वो N2X है, और किसके द्वारा रिप्लेसमेंट किया जाएगा, इसके द्वारा रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो जब हम इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यह बनेगा आपका ArCl प्लस क्या निकलेगा, N2। ठीक, ये जो हैलाइड है वो इसके साथ में HX के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार की दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, हम इसके साथ क्या ले लें, Cu2Br2 ले लें, और क्रिया किसके साथ, HBr के साथ कराई। अब किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ब्रोमाइड का। तो हमारा क्या बनेगा, ArBr, यानी बेंजीन का ब्रोमाइड डेरिवेटिव बन जाएगा, और क्या निकलेगी, N2 निकलेगी। तीसरी रिएक्शन इसकी क्या है, इसी प्रकार की, ये हमने कर दी CuCN के साथ में, और यहाँ ले लिया हमने क्या, KCN। तो KCN क्रिया करेगा इसके साथ, तो अब क्या बनेगा आपका AR बॉन्ड CN प्लस N2। ठीक, तो इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं, तो वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं, इनको कॉमन नाम से क्या कर देते हैं हम, सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर रिएक्शन कह देते हैं। ये जो अभिक्रिया हैं वो सेंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानी जाएंगी। तो कहने का मतलब थ्योरेटिकल कैसे लिखा जाएगा कि BDC को, यानी हमारा क्या है ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड BDC, यहाँ हम जो हमने एरिल लिया है वो हमारी बेंजीन है, और ये जो हैलाइड है वो आपका क्लोराइड ले लिया है। तो यहाँ क्या होगा, जब BDC को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl के साथ गर्म किया जाता है, यानी क्रिया कराई जाती है, तो आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। सेम टू सेम इसी प्रकार की ये क्रियाएं जो है वो आगे की ओर चलेंगी।
दूसरी ओर हमारी कंडीशन क्या रहती है इसकी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने डेरिवेटिव लिया था उस डेरिवेटिव को चेंज करके क्या ले देंगे, ओनली फॉर कॉपर ले लेंगे और कॉपर चूर्ण के साथ किसकी क्रिया करा देंगे, इसकी HCl से क्रिया कराएंगे। जब इसकी HCl से क्रिया कराएंगे तब भी आपका क्या बनेगा, ArCl बनेगा, प्लस अभी भी N2 गैस लिबरेट होगी। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, कॉपर चूर्ण के साथ में अब हमने ले लिया HBr, तो जब HBr के साथ क्रिया करेंगे तब आपका क्या बनेगा, AR बॉन्ड Br, यानी बेंजीन का ब्रोमाइड भी उत्पन्न बन जाएगा और आपको नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो थ्योरी सबकी सेम है, करना क्या है आपको, केवल ये चीज़ें चेंज करनी है। और इन दोनों रिएक्शनों को क्या कहते हैं हम कॉमनली, इसे कहते हैं गाटर-मान अभिक्रिया, गाटर-मान रिएक्शन। तो ये गाटरमान रिएक्शन कहलाती हैं, ये आपकी सेंडमायर रिएक्शन कहलाती हैं। क्रियाएं जो हैं वो सेम टू सेम एक ही प्रकार की हैं, केवल क्या करना है, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना है, कॉपर साइनाइड लेना है और यहाँ पर आपको कॉपर चूर्ण लेना है। क्रिया जो करा रहे हैं वही है, डेरिवेटिव बनने वाले वही है। तो ये आपकी क्या है, गाटरमान अभिक्रिया है। जो हमें यील्डिंग प्राप्त होती है ना वो इसमें ज़्यादा होती है। तो ये कैसी होती है, सुपरलेटिव डिग्री, बढ़िया है, ये विधि अच्छी विधि है। इसमें जो आपके ये डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं इन्हें कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगला क्या है, आयोडाइड डेरिवेटिव। आयोडाइड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इनकी क्रिया आप किसके साथ करा देंगे, KCN KI के साथ करा देंगे। जब KI के साथ कराएंगे तो देखो हमारे यहाँ पर आयोडाइड डेरिवेटिव भी आएगा, लेकिन आयोडाइड डेरिवेटिव यहाँ पर लिख देंगे आयोडाइड डेरिवेटिव। तो किसके साथ, KCN KI के साथ क्रिया करा दी, तो यहाँ क्या बनेगा, AR बॉन्ड आयोडाइड प्लस आपका क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। और जैसे जैसे यहाँ से आपको जो डेरिवेटिव निकलेगा, जैसे K है KCN के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर KX निकलेगा, तो अगला डेरिवेटिव आपका KX निकल जाएगा। यहाँ एक बात आपको बता दें कि जो आपका ये बनना है ना आयोडाइड, बेंजीन का आयोडाइड, बेंजीन का आयोडाइड जो है वो सीधे बेंजीन के द्वारा आयोडीन की क्रिया करा के नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इसकी क्रिया कराने के लिए हमें पहले BDC लेनी पड़ेगी और BDC की क्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। तो पोटेशियम के आयोडाइड का साथ कराने पर आपको अगला डेरिवेटिव ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, बेंजीन के साथ फ्लोराइड डेरिवेटिव को भी डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, हाइड्रो BF यानी बोरॉन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, बोरॉन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो जब फ्लोरोबोरिक अम्ल, इसका ये का नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक अम्ल से अगर करा देंगे, बोरॉन हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं और इसको फ्लोरोबोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो जब BDC की क्रिया इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा, यानी इसी प्रकार का एक संकुल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका AR। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, एक H और एक X, ये H और ये X माइनस के HX करके निकल जाएंगे। अब डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका N2 पॉजिटिव और ये हमारा जो डेरिवेटिव बचेगा वो बनेगा VF4। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लुओरोबोरेट, इसको कहते हैं फ्लुओरोबोरेट। ये आपका फ्लुओरोबोरेट बन गया। इसको क्या कर देंगे, हीट। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, यहाँ से आपका BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और यह क्या बनेगा, ArF बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, BF3 निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, N2 गैस निकल के बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, एक डेरिवेटिव फ्लोराइड का भी बन गया। आगे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसकी क्रिया जो है वो नए मॉलिक्यूल के साथ और करा देंगे। तो नए मॉलिक्यूल हमारा क्या है, हमने नया मॉलिक्यूल ले लिया, देखिए थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। नया मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इसी के साथ कराई हमने, देखिए यहाँ से ही हो जाएगी क्रिया अपनी,
क्या करेंगे यहाँ से BDC की क्रिया फ्लुओबोरिक अम्ल से कराएंगे तो आपका ये डेरिवेटिव बन के आएगा। इसका नाम क्या है, बेंजीन यानी एरिलीनियम बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हम क्या करेंगे, NaNO2 कॉपर चूर्ण के साथ में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ये क्रिया कैसे हो गई, यह क्रिया जो है वो इसके सेम टू सेम हो गई, यानी ऐसे जैसे ये हमने लिया NaNO2 और किसके साथ, कॉपर चूर्ण के साथ क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले रखा था, कॉपर ले रखा था, HCl और HBr से क्रिया कराई थी, ऐसे ही यहाँ पर कॉपर के साथ इसको हीट करेंगे NaNO2 के द्वारा। तो NaNO2 के द्वारा क्या करेंगे, तो ये आपका डेरिवेटिव जो है वो टूट जाएगा और टूट करके आपका जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, AR बॉन्ड NO2 प्लस ये NO2 कहाँ लग जाए, यहाँ पर प्लस क्या बनेगा, ये जो Na है वो इसके साथ जुड़ जाएगा NaBF4 प्लस क्या निकलेगा, N2 गैस निकल के बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपका ये वाले डेरिवेटिव इस तरीके से बना लिए। तो आगे हम क्या है, इसी प्रकार की अभिक्रियाएं आपको और दिखाएंगे। तो ये सेम टू सेम एक आपका चार्ट बना के दे दिया। इस चार्ट के माध्यम से सारी रिएक्शनें आप एक बार में समझ सकते हैं। थ्योरी का कोई इसमें विशेष रोल नहीं रहता है, थ्योरी सबकी सेम होती है। तो यहाँ क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या हैलाइड की क्रिया फ्लुओबोरिक अम्ल से कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लुओबोरेट बनता है, जिसको कॉपर चूर्ण के साथ में NaNO2 के द्वारा हीट कर देते हैं तो आपको क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो समूह थे ये सब इसके प्रतिस्थापी समूह थे। तो इसी प्रकार की क्रियाएं हम आपको अभी और दिखाएंगे जो कि सीधी आपकी किससे हो रही हैं, एमीन जो एजो समूह है वो एजो समूह के साथ हो रही हैं। तो चलिए आगे की रिएक्शन देखते हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से समझें और अपनी भाषा में इनको थ्योरी बनाएं। बाकी की नोट जो है आप यहाँ से आप कर लेंगे। अगली रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो देखिए आगे की रिएक्शन क्या है, इसी प्रकार की हमने फिर अपना ये डेरिवेटिव ले लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जनरल फार्मूला, और जनरल फार्मूला के साथ क्रिया किसकी कराएंगे हम, H3PO2। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, या हम इसे कहते हैं फॉस्फोनिक अम्ल, ठीक। और इसमें हम क्या लगा देंगे, आपका पानी। इसके जलीय विलयन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। तो जलीय विलयन के साथ क्रिया कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन के द्वारा भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया, देखिए ये जो जल है ना, जो इसका क्या कर देगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा। ये वाटर मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीकरण करेगा और यहाँ पर आपका अपचयन हो जाएगा। तो इसका अपचयन होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए क्या होगा, ये डेरिवेटिव पूरा आपका टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, AR बॉन्ड H, यानी यहाँ पर आपका बेंजीन डेरिवेटिव बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, प्लस एक H, क्योंकि एक H तो हमने इसको दे दी, ये वाली H जो वाटर मॉलिक्यूल से आई है, एक H जो बचेगी वो HX के साथ चली जाएगी। तो क्या बनेगा, यहाँ से HX निकलेगा। प्लस जो ऑक्सीजन बचेगी वो इसके साथ चली जाएगी। तो क्या बनेगा, H3PO3। इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो ये हमारा क्या है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बना है, इसको ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में चेंज कर दिया। तो हमने किसके द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया, हाइड्रोजन के द्वारा इसका रिप्लेसमेंट कर दिया। इसी प्रकार हम आपका दूसरा डेरिवेटिव भी इसी प्रकार ले रहे हैं। यहाँ हम क्या ले लेंगे, एल्कोहल। तो हमने क्या ले लिया, C2H5OH, और C2H5OH के साथ इसका क्या कर देंगे, हम अपचयन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है वैसे ही यहाँ पर भी इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेंगी, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ चली जाएगी। तो क्या बनेगा आपका AR, डेरिवेटिव ऊपर वाले ही बनेंगे, H प्लस एक H यहाँ से निकलेगी, बनेगा HX। यहाँ दोनों हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ भी ये टूट गया, ठीक। तो यहाँ पर अपना एक डेरिवेटिव और बना हुआ है N2, ये भूल गए। अगला जो बनेगा यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, CH प्लस CH3CHO और प्लस क्या बनेगा, AN2।
तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया, ये बेंजीन यानी इसके इस समूह को किसके द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है, हाइड्रोजन के द्वारा भी इसको हम प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगली जो रिएक्शन है इसकी वो क्या है, बहुत मजेदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कर देंगे, H2O के साथ सिर्फ बॉईल कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको बॉईल कर देंगे, गर्म कर देंगे। और गर्म जब करेंगे इसको तो ये पूरा डेरिवेटिव टूट जाएगा और आपका फिनॉल बनेगा। तो बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा, प्लस आपका N2 निकलेगा, प्लस आपका HX निकलेगा। तो ये जो है वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो आपकी किस समूह के साथ हो रही हैं, एजो समूह के साथ हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रियाएं थी वो कौन सी थी, नाइट्रोजन या एजो समूह का प्रतिस्थापन रिएक्शन, जो यहाँ से हम क्लोराइड के द्वारा भी कर सकते हैं, ब्रोमाइड के द्वारा भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं, साइनाइड के द्वारा भी कर सकते हैं, नाइट्रो समूह के द्वारा भी कर सकते हैं, आयोडाइड के द्वारा भी कर सकते हैं, और आपका H के द्वारा भी कर सकते हैं। OH तो हमने आपको लिख ही दिया है। तो ये बहुत सारी रिएक्शनें जो हैं वो इस प्रकार कर देंगे। आगे हम आपको एक देखिए और एक चीज़ बता दें कि यह जो पदार्थ है वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। किसके लिए, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के लिए और एल्कोहल के लिए भी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो यहाँ ये ऑक्सीकारक प्रकार की अभिक्रियाओं के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। दूसरी हेडिंग देखते हैं, दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको प्रोटेक्ट करना है और हैलाइड समूह के साथ क्रिया करानी है। तो देखिए अगली रिएक्शन कौन सी होंगी इनकी। तो दूसरी रिएक्शन इसकी ये है, एजो समूह को सुरक्षित रखकर, एजो समूह को सुरक्षित कर हैलाइड के साथ क्रिया, हैलाइड समूह से क्रिया। तो एजो समूह को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा और हैलाइड समूह से क्रिया कराई जाएगी। और ये जो क्रिया हैं वो या करके युग्मन के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी क्रिया है ये, युग्मन क्रिया। ठीक, तो युग्मन क्रिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अब देखिए आगे क्या है, आगे हमने ले लिया C6H5 बेंजीन की संरचना को बना करके भी हम इनको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये बेंजीन की संरचना बना ली, दोनों टाइप की रिएक्शन दिखा देंगे आपको। ये हमने बना लिया N2, ये हमने बना लिया X, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव। क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्रिया हम कराएंगे फिनॉल के साथ। तो फिनॉल का मतलब H, यहाँ के ले लिया हमने, ये फिनॉल डेरिवेटिव ले लिया, ये OH। तो यहाँ से क्या होगा, ये सारी माध्यम में क्रिया कराई जाएगी OH माइनस मीडियम में। यहाँ से X जाएगा और यहाँ से H जाएगा। जो डेरिवेटिव बनेगा वो कौन सा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ उसको। N डबल बॉन्ड N, फिर आपका ये जुड़ गया, ये कपलिंग होगी, यानी ये रिएक्शन है दोनों कैसी होगी, डेरिवेटिव जुड़ गई और ये OH बन गया। तो ये क्या हो गया, कपलिंग हो गया। कपलिंग मीन्स दोनों का जुड़ जाना, ये कपलिंग हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, ये जो समूह है वो कौन से पे, पैरा कंडीशन पे। तो इसका क्या कहेंगे, पैरा, और है क्या हमारा हाइड्रोक्सी, तो हमने लिख दिया पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक, अब ये जो है वो एजो, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एजो। और ये पूरा डेरिवेटिव क्या है हमारी बेंजीन, तो हम क्या करेंगे इनको एजो बेंजीन के नाम से लिखते हैं। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एक प्रकार का रंजक बना है और ये कैसा है, नारंगी रंग का है। कैसा है, नारंगी रंग का है। अब नारंगी रंग का कैसे है, जो फिनॉल होती है वो आपकी गुलाबी कलर की दिखती है। कैसी होगी फिनॉल, फिनॉल जो है वो गुलाबी कलर की होती है और ये जो है पीले कलर का होता है। तो पीला और गुलाबी मिलकर के नारंगी रंग के बन जाते हैं। तो अगला जब इसको बनाएंगे तब ये पीले कलर का दिखता है। दूसरी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम,
एमीन के साथ। तो हमने फिर ये रिएक्शन ले ली। अब की बार क्या करेंगे हम, अब की बार इनकी संरचना नहीं लिख करके, संरचना से क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो रिप्लेसमेंट होता है वो अच्छे तरीके से दिख जाता है। चलिए हम आपकी संरचना बना लेते हैं। तो ये आपकी क्या बना ली हमने, BDC N2 प्लस X माइनस, प्लस क्रिया किसके साथ करा ली हमने, एनिलीन के साथ। तो एनिलीन का फॉर्मूला ये अभी आपने पीछे पढ़ाई है, ये आपका क्या होगा, एनिलीन हो गई। और ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो हम इस हाइड्रोजन को भी निकाल के दिखाएंगे, एक मिनट अभी। प्लस और यहाँ क्या ले लिया हमने, H। तो ये वाला H और ये वाली X यहाँ से क्या निकल जाएगी, HX निकल जाएगी। यह जो है भैया HX है, तो यहाँ पर आपका सारी माध्यम भी ले सकते हैं, OH माइनस मीडियम, तो क्योंकि HX निकलेगा। तो अब क्या बनेगा आपका डेरिवेटिव, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, फिर आपकी बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया। अब फिर यहाँ क्या लगा हुआ है, NH2। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ से देखेंगे, पैरा एमिनो। नाम क्या है इसका, पैरा एमिनो। और ये समूह है एजो, तो क्या लिखेंगे, एजो। और ये हमारे दोनों क्या है, बेंजीन। तो हम इसमें लिख देंगे एजो, सॉरी एजो और बेंजीन। और ये जो रंजक बनता है वो आपका पीले रंग का, कैसा रंजक बनेगा, पीले रंग का रंजक बनेगा। तो ये दो हैं जिनके रंजक बनाने में इनका काम करते हैं। तो बाकी की ये जो डेरिवेटिव है वो आपकी युग्मन अभिक्रिया के साथ में, और यहाँ पर ये जो समूह है वो प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और हैलाइड समूह के साथ क्रिया कराई जाती है। तो इसके यूजेज के बारे में भी यही बात कर लेते हैं, आपका अगला नया वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। इसके क्या लिख लेंगे हम, उपयोग। तो उपयोग में आप विशेषकर क्या देखते हैं, इसका जो उपयोग है BDC का, वो रंजकों के बनाने में किया जाता है। ठीक, इनका उपयोग किसके, रंजकों के बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है कि जो बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न नहीं बनाए जा सकते, जैसे बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न कौन से नहीं बना सकते, आयोडाइड को आसानी से नहीं बना सकता, फ्लोराइड को आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तो ये आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है, इनके बनाने में भी इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, साइनोबेंजीन भी हम आपकी सरलता से नहीं बना सकते, तो इस माध्यम से इनके क्या करेंगे, डेरिवेटिव का बनाने में इसका विशेषकर क्या होता है, उपयोग होता है। तो इसी वीडियो के साथ ये पाठ जो है आपका समाप्त हुआ, और अगला वीडियो जो है अगले पाठ के लिए लिया जाएगा, जिसमें आपके जैव मॉलिक्यूल होंगे, जो कि राजस्थान बोर्ड में सारे ये टॉपिक जो भी आपके भी दिए गए हैं उन्हीं वीडियो के उन्हीं टॉपिकों के हमें आपको वीडियो बता के बना रहे हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से आप पढ़ें। थ्योरी जिसकी भी समझ में आएगी आपको, मैटर जिसका भी समझ में आएगा उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, आपका हमारे वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो आपके साथ अवश्य पहुंचेगा, यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो। जय हिंद, जय भारत।